जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना सत्संग इस तरह से शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी। आप उसमें अपना सत्संग मुझे इसी तरह से वीडियो बना के भेजिए। मैं आपका सत्संग भी इसमें शेयर करूँगी। पता नहीं गुरु जी महाराज आपके थ्रू किसका कल्याण कर देंगे। जैसे मैं हूँ, मैं भी गुरुजी के साथ सत्संग के थ्रू ही जुड़ी थी। मैंने भी किसी का सत्संग सुना था जिससे के बाद मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने हमें बिन मांगे बहुत कुछ दे दिया है। एक सबसे बड़ी बात कि एक मन में शांति दे दी है। बहुत बड़ी बात यह है कि अब हमारे मन में शांति है, जो है बहुत अच्छा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, अगर जब आप वीडियो बनाओगे तो ये ध्यान रखें कि सामने वाले को थोड़ा समझ आए, उसमें थोड़ा सा शोर शराबा ना हो, थोड़ा शांति से बनाकर आप मुझे इसी तरह से अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजें। मैं आपका सत्संग इसमें शेयर करूंगी तो जिससे मेरा भी कल्याण होगा और पता नहीं किस किस का कल्याण होगा आपका सत्संग सुनने के बाद। और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप सत्संग अपना शेयर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब बहुत सारे लोग आपके सत्संग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी कैसे। तो मेरी एक सिस्टर है, वो जम्मू में रहते हैं। तो वो बड़ी देर से हमारे पीछे पड़े थे कि आप वहाँ पे जाओ, बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाओ। लेकिन ये होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम सुनने से किसी को भी विश्वास नहीं होता। गुरुजी मुझे माफ़ करना, तब मुझे नहीं पता था। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, मैं उनको मतलब टालती रहती थी। तो एक दिन उन्होंने क्या किया उसके बाद कि पहले तो वो सिर्फ फ़ोन पे मुझे बोलते थे आप उधर जाना जाना जाना। उसके बाद उन्होंने मुझे सत्संग भेजना शुरू कर दिए। तो मैं क्या करती थी कि जैसे सत्संग आया मैंने देखा और डिलीट मार दिया। मतलब जैसे मैसेज पढ़ा, सत्संग सुनना नहीं है, सीधा डिलीट मार देना है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा सुनूं तो सही है क्या चाहिए। तो जैसे मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पता नहीं अंदर से एक आवाज़ ही आई कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो ये मेरे हस्बैंड ऐसे मतलब किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, बट ये टाल गए मुझे, कहते हाँ ठीक है देखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरी दीदी का फिर फ़ोन आया, कहते तू गई वहाँ पे। मैंने कहा मैं ये तो मान ही नहीं रही, तो मैं अकेले कैसे जाऊँ उधर। तो दीदी ने क्या किया कि इनको भी मैसेज भेजना शुरू कर दिए, इनको भी रोज़ इनको भी सत्संग भेजना शुरू कर दिया। तो ये भी देखते थे, कहते थे रोज़ तेरी दीदी मुझे भेजती है। ये भी देख के डिलीट कर देते थे, मतलब मैसेज को डिलीट कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं इन्होंने किसका सत्संग सुना, मतलब एक मैसेज पढ़ लिया उन्होंने, एक सुन लिया सत्संग। तो सत्संग सुना तो दूसरे दिन सैटरडे की, शायद फ्राइडे सैटरडे की बात है। तो हम लोग संडे को बैठे थे। तो ये मुझे कहते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने इनको बोला था, मैंने कहा उधर चलेंगे, बड़े मंदिर चलेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। इन्होंने मतलब सुन के इग्नोर कर दिया। तो मैंने ज़्यादा नहीं बोला। फिर मुझे दीदी का फ़ोन आया, मैंने कहा दीदी वो मान ही नहीं रहे हैं। वो दीदी मुझे फिर वो डेली फ़ोन करती थी मुझे, आप जाओ आप जाओ। क्योंकि वो जम्मू में रहते हैं, उनको इधर आना हो तो उनके 4 से 5 दिन लगते हैं। क्योंकि ट्रेन में रात को वहाँ पे बैठो तो सुबह यहाँ पे पहुँचते हैं। मतलब 1 दिन का टाइम लगता है पूरा ट्रेन में, आने में 1 दिन, जाने में 1 दिन, और 2 दिन इधर उनका पूरा वीक चला जाता है। तो वो मुझे रोज़ कहते मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मैं नहीं जा सकती, तू तो जा। तो मैंने कहा जब वो मान ही नहीं रहे तो मैं कैसे जाऊँ। तो ये अचानक से बैठे मुझे कहते बड़े मंदिर चलना है। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं चलना है। तो कहते हैं, मैंने कहा आप जाओगे, कहते हाँ चलना चल, कहते चलना है। मैंने कहा हाँ चलना है। तो कहते अभी चलेंगे। मैंने कहा हाँ अभी चलेंगे। मैं आप मानोगे नहीं, 10 मिनट में हम लोग तैयार हुए हैं और सत्संग निकल गए। उस टाइम हो रहा था शायद 5:45 का। तो हम 6 बजे के करीब यहाँ घर से निकले। तो 6:15 हम 6:15 वहाँ पे पहुँच गए। हम 6:15 या 6:25 तक हम वहाँ पे पहुँच गए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे और हमें गाड़ी अंदर नहीं लेके जाने दी उन्होंने, तो उन्होंने बाहर मेन रोड जो है ना वहाँ पे लगा दी गाड़ी। हमने मंदिर के, बड़े मंदिर के काफ़ी पीछे 1 किलोमीटर आगे मंदिर है वो, तो मेन रोड पे पार्किंग है, वहाँ पे लगवा दी गाड़ी। तो उसके बाद तो वो कहते कि यहाँ से जहाँ तो आप बस में चले जाओ, यहाँ से बस भी जाती है।
नहीं तो आप पैदल जा सकते हो। तो ये मुझे कहते हैं मैंने पैदल जाना है। मैंने कहा चलो। और उसके बाद आज तक हम कभी भी, हमें गाड़ी अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन ये जाते नहीं हैं। ये कहते हैं मुझे पैदल ही जाना है। उस दिन के बाद हम लोग पैदल ही जाते हैं उधर। काफ़ी बार गए हैं, बस पैदल ही जाते हैं। एक कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने कहीं गए हुए हैं तो आते टाइम ये मुझे कहते हैं चलो चलते हैं वहाँ पे। तो मैंने इतनी बड़ी हील पहनी थी, मैंने कहा मैं तो इतना नहीं चल सकती। कहते हैं मुझे तो पैदल जाना है, तुझे भी मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो फिर क्या करती, मैं हाथ में पकड़ी और मैं नंगे पैर गई हूँ वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो उधर जाके एक बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसे लगता है कि बहुत मतलब बहुत शांति मिलती है उधर जाके, बहुत शांति मिली। तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा उधर जाके। तो हम वहाँ से होके आए जब, तो आप अच्छा दूसरी बात क्या हो कि जैसे ही हम वहाँ से निकले मंदिर बंद हो गया। जस्ट हम गेट के बाहर निकले मंदिर बंद हो गया, वहाँ पे आरती शुरू हो गई। तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद था हमारे पर गुरुजी का कि हमने अंदर जाके पहले ही दर्शन कर लिए। गुरुजी ने हमें पहले ही बुला लिया कि आप यहाँ से दर्शन करके जाओ, तो क्योंकि बाद में आरती शुरू होनी है। तो फिर हम घर आए तो फिर मेरे मन में हुआ कि मुझे सत्संग जाना है। मेरे बस दिन रात ये होता है कि मुझे इनका सत्संग अटेंड करना है। तो हमारी एक दिन हमारी किट्टी थी, तो मैंने किसी से मतलब अपने किट्टी मेंबर से पूछा कि यहाँ पे कहीं सत्संग होता है। उन्होंने बोला हाँ एक ग्रुप है वहाँ पे मैं आपका नाम डाल देती हूँ, तो आप उसमें मैसेज आ जाता है, जब कहीं सत्संग हो तो उसमें मैसेज आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरा नाम डाल दिया और दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे मैसेज आ गया कि हमारे घर से यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे सत्संग है। तो मैंने इनको बोलना शुरू कर दिया। मैं 10 दिन पहले इनको बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा मुझे सत्संग जाना है। मैं हर रोज़ इनको बोलती थी मुझे जाना है, आपको याद है ना कि हमने जाना है, आपको याद है ना हमने जाना है। कहते अच्छा हाँ मुझे याद है हमने जाना है। और जिस दिन सत्संग था उस दिन इतनी बारिश मतलब हमारी गाड़ी के टायर आधे आधे डूबे हुए हैं और पूरा पानी पानी भरा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी हमने सत्संग आना, हमने क्या किया, इतनी बारिश शुरू कर दी। फिर मैंने कहा अभी तो टाइम है, आधा घंटा है, आप बारिश बंद करो, मुझे आना है सत्संग। तो फिर हम लोग तैयार हुए और बाई चांस बारिश बंद हो गई। जैसे हमारे निकलने का टाइम हुआ बारिश बंद हो गई। तो हम जल्दी तैयार होकर निकल गए। तो ये मुझे कहते रास्ते में बहुत पानी भरा होगा, हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। चल ठीक है तेरी जिद है तो मैं चल रहा हूँ। अभी हम थोड़े रास्ते में ही पहुँचे, मतलब जस्ट 2 किलोमीटर ही हम आगे गए। तो ये मुझे कहते कि उनका जो एड्रेस है वो लोकेशन पे लगा दे तो हम आराम से पहुंच जाएंगे, गूगल पे लगा दे मैप पे, हम आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। आगे जैसे ही मैंने वो देखा तो वो मैसेज ही बाई चांस मिसप्लेस हो गया, तो कहीं डिलीट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना परेशान हो गई, मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मैंने उनको, जो हमारा ग्रुप है उसमें 10 मिनट पहले ही किसी ने मैसेज किया है कि जब आप सत्संग पे जा रहे हो तो 10 मिनट पहले पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे सत्संग के बीच में आप किसी को फ़ोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर वाले जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने अभी भी मैसेज डाला है तो ये सत्संग कहाँ पर है। वो कहते सत्संग तो नहीं है आज। मैंने कहा अभी मेरे 10 दिन पहले मैसेज आया हुआ है, मैंने 1 2 3 पता नहीं किस किस को फ़ोन कर दिया, मुझे नहीं पता। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर उन्होंने बोला कि आप सत्संग जाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। कहते फिर मुझे किसी का फ़ोन आया कि सत्संग तो था लेकिन उन्होंने अपना पर्सनल रखा था, उसमें उन्होंने किस सबको नहीं बुलाया हुआ, तो सिर्फ उनके घर के मेंबर ही हैं, जहाँ जिनको वो जो नोन है उनके वही आएंगे। मुझे बड़ा फील हुआ। फिर उनका फ़ोन आया थोड़ी देर के बाद कि वो कहते कि आपको सत्संग जाना है। मैंने कहा हाँ मुझे जाना है। तो वो कहते कि ऐसे हम कल ना हमारे घर में है तो आप हमारे घर में आ जाइए। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ से बचाया, क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब थी और वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकती थी, ये मुझे भी पता था, लेकिन फिर भी मैं जिद करके निकल गई और गुरुजी ने मुझे बचाया। और जो सत्संग था बिल्कुल हमारे घर के बगल में था, नेक्स्ट गली में था, और मुझे पता ही नहीं था। तो वो गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया था उस दिन भी। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सत्संग किए, उसके नेक्स्ट डे भी सत्संग था। उसके नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन हम जा रहे थे उसके अगले दिन था और उसके अगले दिन भी था। मैंने लगातार तब 3 उसके बाद मैंने लगातार 3 सत्संग अटेंड किए और मन को बहुत शांति मिली। तो अब तो बस ये है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि एकदम शांति है मन में, कि बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी जैसे भी रखेंगे
वैसे ही हम बहुत खुश हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब तो मैं गुरुजी से बस एक ही बोलती हूँ, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। बस ये मैं भजन गाती हूँ, गुरु जी का शुक्रिया करती हूँ। तो अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो इसी तरह से मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजें। मैं आपका सत्संग इस चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कैसे सत्संग शेयर करना। बस मेरा बहुत मन था अपना एक्सपीरियंस बताने का, अभी और भी बहुत सारे हैं लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए इस बार इतना ही सत्संग शेयर करूँगी मैं अपना। अगली बार और बाकी के सत्संग मैं अपने शेयर करूँगी। इसी तरह से आप खुश रहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेती रहिए।